तो ये एक और दूध आ गया। मनीषा कितना लीटर दूध है तुम्हारा? 2 लीटर। गाय का भैंस का? ये तो मित्रों ये हमारे गांव का दूध कलेक्शन सेंटर और फल सब्जी कलेक्शन सेंटर है। और आज हमने भी यहाँ पे हालांकि हम और दिनों तो दुकान में भेजते हैं, तो हमने आज जल्दी भेजने की वजह से सब्जी यहाँ पहुँचा दी। तो मित्रों मेरे ख्याल से इसी हफ्ते में अब मुख्य दीपावली और अमावस्या भी आ जाएगी। उस दिन दीपावली, पेट कार्तिक और 21 तारीख महालक्ष्मी छे। आज तुम्हारी तैयारी है गई हो? बिली ब्याल कटोरिया के साथ में गिड़ा नेल मोट मोट। तो मित्रों देखो, इस हमने कल शाम को तोड़ दी थी ये सब्जी। आज ये मार्केट में ज़रा जल्दी जानी है, किसी के वहाँ जाना होगा। तुरई है, करेले हैं, लाई है और धनिया है। पुजून को रह है मुआना दियो ना। पैदल जनू या गाड़ी में? गाड़ी में डालो, उस पर दे आता हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है साहब, ठीक भी आज। मौसम ले आए सर हो। अब जाड़ों के सीजन में हम जो सब्जी होगी उसको शाम को तोड़ दिया करेंगे। एक जोड़ो। तो मित्रों अभी सुबह के मात्र 6:15 हुए हैं। सुबह मॉर्निंग में अच्छा है। और आज हमने ये सब्जी बहुत जल्दी तोड़ दी। कल शाम को तोड़ दी थी और ये सुबह जल्दी जानी है, तो इसको हम भेज देते हैं हमारे महिला समूह की जो दुकान है। और मोहनदा सुबह सुबह जाते हैं मार्केट को, तो ये सब्जी भी ले जाएंगे। तो अब हम सब्जी को यहीं गांव में ही दे दिया करेंगे। सुबह उनकी गाड़ी जाती है तो उसी में सब्जी जाएगी। ये शाम को तोड़ दिया जाएगा सब्जी को। तो मैं भी जा रहा हूँ गांव तक सब्जी छोड़ने, तो आपको भी दिखाता हूँ कैसे रोज़ का डेली कलेक्शन होता है। तो इधर अब आएगी डेली सर्विस, जो जजुट गांव में सब्जी और दूध लेके जाते हैं, मोहनदा की गाड़ी। और यहाँ पर ये दूधिये खड़े हैं, गांव के दूधिये जो हैं दूध लेके तैयार है मामला। और इधर आ गई गाड़ी, देखो ये। तो मित्रों मैं आज हूँ अपने गांव के स्टेशन पे। ये और ये आ गया दूध। कतो लीटर भी क्या अंदाज बोला देख। हाँ लीटर भी। ये ताज़ा फ्रेश ऑर्गेनिक दूध, ये देखिए। तो मित्रों यहाँ पर है कलेक्शन सेंटर, और धीरे धीरे गांव के हर गली मोहल्ले से ये दूध। तो ये एक और दूध आ गया। मनीषा कितना लीटर दूध है तुम्हारा? 2 लीटर। गाय का भैंस का? ये तो मित्रों ये हमारे गांव का दूध कलेक्शन सेंटर और फल सब्जी कलेक्शन सेंटर है। और आज हमने भी यहाँ पे हालांकि हम और दिनों तो दुकान में भेजते हैं, तो हमने आज जल्दी भेजने की वजह से सब्जी यहाँ पहुँचा दी। बता ना फिर, अब रखना तो है ही। 2 कैरेट तो ये 2 कैरेट सब्जी भी गई। तो वर्मा जी यहाँ से दूध कलेक्शन कहाँ तक चलेगा? ये उपराण दशाई ये चलेगा गुंगुयार तक, भंडारीगांव कुम्हाड़ी तक सब। हाँ। तो कितना लीटर दूध कलेक्शन होगा पूरा? 140 लीटर। तो 140 लीटर दूध पूरा गांव से ऐसे कलेक्शन होके जाएगा। चलो हम भी थोड़ा बता के आते हैं अपने सब्जी का हिसाब किताब मोहन सिंह को। तो सुबह आज भ्रमण भी हो गया
और गांव में हम सैर सपाटा भी हो गया। तो मित्रों इससे ऊपर हमारे बांज का जंगल है और ये गांव की सड़क है। तो यहाँ पर एक पुराना अखरोट का पेड़ है बड़ा सा। और इधर हम पहुंच गए मोहन भाई के वहाँ। ये देखो ये उधर बंदा, ये हमारी सब्जी है। जाल कितना बना रखा है? ये आजकल अब हम जो जाड़ों में ना इधर ही भेजेंगे सब्जी रोज। अच्छा ये मट्ठा भी जा रहा है इधर। हाँ ये देखो। तो मित्रों ये दूध है, मट्ठा है, सब्जी है और ये गाड़ी पैक होके चलेगी गंगोली हाट में। और इधर देखो, और गंगोली हाट मेन मार्केट में ये है मोहनदा। मोहनदा हमारे गांव की समूह की महिलाओं की जो समूह है उसके वहाँ पे दुकानदारी करते हैं, सारा सामान बेचते हैं। ठीक चल रहा है फिर कारोबार? पक्का? आओ अनिल जगह अरे रामलीला में थे। थोड़ी देर 9 साढ़े 9 बजे आ गए। तो पर डे की कितनी बिजनेस होती है आपकी? वही जाता जितना ले जाओ बिक जाता है। नहीं कुल मिला करके मुनाफा नहीं कह रहा हूँ, बिक्री कितने की होती है? हो जाते हैं 5-1 हज़ार रुपये। 4-5 हज़ार रुपये लोकल प्रोडक्शन जो हमारे मोहनदा बेचते हैं स्थानीय मार्केट में। तो 5 हज़ार रुपये पर डे का जो लोकल सामान है, जो लोकल उत्पाद है, जो महिला समूह द्वारा उत्पादित किया जाता है उसको मोहनदा गंगोली हाट में बेचते हैं। चलिए फिर मोहनदा। और ये है हमारे गांव का सबसे ऊपर वाला घर। ये तो मुख्य सड़क से लगा हुआ ये घर है। तो मित्रों वर्षों से गांव पहाड़ के लिए जो हमारा प्रयास रहा है कि गांव में कुछ ऐसे उत्पाद किए जाएं और जो स्थानीय मार्केट में दिए जाएं। तो मित्रों गांव के ये प्रयास लोगों के द्वारा स्वतः संचालित है। इसमें किसी प्रकार की कोई संस्थाओं का और उसका कोई संरक्षण आदि नहीं है। और लोग गांव की खुद की अवेयरनेस से चलते विभिन्न प्रकार के उत्पाद, स्थानीय उत्पाद हमारे मुख्य मार्केट गंगोली हाट में देते हैं। और हमारे महिला समूह की एक दुकान भी गंगोली हाट में चलती है और जिसके दुकानदार को, जिसके विक्रेता को मैंने आपको दिखाया। और यही सब हमारे गाँव की थीम है और इसी पर हम जो ब्लॉग बनाते हैं इसी के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है कि गांव की तरक्कियां कैसे हों और गांव का जो मुख्य उत्पाद है, जो प्राकृतिक उत्पाद है, जो जैविक खाना है वो लोगों तो कैसे पहुंचे। और धीरे धीरे हमारे गांव पहाड़ के गांवों में अगर ये परंपरा जारी रहती तो बहुत सारे गांव विकास करते। अलबत्ता आज गांवों से सारी ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं और प्रत्येक वर्ष लोग गांवों से पलायन कर रहे हैं और गांवों के विकास के लिए सरकार का कोई मुख्य फोकस भी नहीं है। तो मित्रों 30-40 साल पहले से जो हमने ये प्रयास किया और आज गांव के बहुत सारे लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और संभवतः आगे भी इस काम को जारी रखेंगे। तो यही हमारा प्रयास भी है और इसी प्रकार के हमारे ब्लॉग की थीम भी रहती है। तो मित्रों कुछ वर्षों पहले गांव के लिए हमने मुख्य सड़क से जोड़ती हुई ये सड़क हमने बनाई और ये हमारे गांव को जोड़ती है अंदर तक और लोग यहाँ से अपना उत्पाद सामान भेजते हैं मार्केट की ओर। तो ये है एक टूटी फूटी सड़क, अब जो जीर्ण शीर्ण हो गई है। 10-15 साल पहले इसको बनाया गया था। तो ये तो हम पहुंच गए हैं गांव जजुट के अंदर। तो छोटी गाड़ी यहाँ तक आ जाती है और यहाँ पर बैक भी हो जाती है इधर। तो ये लक्ष्मीनारायण पंत जी का घर है और इसके बाद इधर से हमारा पूरा गांव जजुट भी दिखाई देता है ये, और ये जंगल भी दिखाई दे रहा है।
तो अब हम आ गए हैं अपने घर की छत पे। यहाँ पे हमारा ये पार्किंग स्थल है। आ गए हम अपने छत पे। इधर हमने इसको मुख्य रूप से अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए पार्किंग स्थल बनाया, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें हम एक नीचे 2-3 कमरों का होम स्टे बना रहे हैं। उसका काम भी चल रहा है बड़ी तेज़ी से। जगह से मित्रों ये उत्तर की तरफ से हम देखते हैं, आज कोहरा भी घना दिखाई दे रहा है। ये गांव जजूट का हमारा मोहल्ला दिखाई देता है, और फिर आगे एक जमरानी एक घर दिखाई दे रहा है सामने, और बहुत बड़ा एक लैंड है यहाँ पे। बहुत सारे विभिन्न किस्म के उत्पाद यहाँ पे होते हैं। फिर धीरे धीरे हम आगे, ये पिपलेत गांव सामने दिखाई दे रहा है, और अभी कोहरा लगा है। तो फिर पूरब उत्तर पूरब की तरफ से आ रहे हैं हम इधर। अब पूरब से नीचे सूर्य दक्षिणायन हो चुका है, तो इधर से सूरज उगेगा सुनौली गांव के सामने। सामने से सुनौली गांव दिखाई दे रहा है। तो इस पहाड़ी के पीछे भी हमारा एक गांव है काणीखेत, हमारी ग्राम पंचायत का। और आगे फिर बादल लगा है, दूर पिथौरागढ़ ये दिखाई दे रहा। तो ये इस तरीके से, तो यहाँ से 360 डिग्री के एंगल में हम चारों तरफ से देख सकते हैं, और पूरा दिखाई देता है। और इधर ये छत से हमने ये शुरू, हमारी ये नीचे नए घर के आंगन में अमरूद का पेड़ है। बहुत बढ़िया अमरूद, बहुत मीठा अमरूद, और इसके तो बीज भी इतने कोमल हैं कि उसको भी आप चबा सकते हैं। इतना शानदार अमरूद है। और इसमें ततैये भी लगते हैं, बहुत मीठा रहता है। आज मौसम में ठंडा है, सरसराहट है, ठंडी हवाएं चल रही है। तो इस बार हो सकता है अच्छी खासी ठंड हो और जाड़ों का एक बढ़िया सा मौसम बने। इधर खेतों में मित्रों जिन लोगों ने धान काटे, और इस बार धाना की तो कुकुरगत हो गई, पराल सारा खेतों में पड़ा हुआ है। और आज भी मौसम कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। खेतों में लोग जाने लग गए हैं, किसी ने घास पराल को संभालना है। मित्रों हमारे भी बहुत सारे काम हैं, और आजकल ब्लॉग बनाना भी बड़ा मुश्किल काम चल रहा है। थोड़ा कैमरा दिखाना, फिर कैमरा तो हम दिखा सकते हैं, बाद में फिर उसको थोड़ा सेटअप करना। बाप रे, खेता बुती से तो लूँ भीतर बेल्ले की जा करूँ, धाना भगार जे झाड़ू, धान जे बतूई की जा तो करूँ। अब धान को, पुराने धानों को, जो 2-3 साल पुराने हमारे धान हैं, उनको निकालना है बकार से, और उसकी जगह नई धान डालने हैं। और बहुत सारे काम है, बहुत सारे। तो मित्रों फटाफट आपको बताते हैं आज की दिनचर्या, आज की 30 की 12 की त्यार से शाल मिल कबुआ भी आए पहले फर्शन आले भी तरह भी शाला जुडर हम धान बे याद आई मगा पार गोड़चन तो साल है ना 4 साल कबुआ भी आई उन्हें ये साल मेरे वाल में यार नहीं तो छण छण ने रहा। पहले नई धान चल रही मोटवाल, वो धान से 2 ड्रम बेले मुँह करमेल का रे हमारे 2 ड्रम धान यहाँ ले सुना ली उसका है। चामेल ढक्कन खोल दिए। कदू साल पुराने क्या ना लो, 5 साल पुराने बिल्कुल साफ से। साफ से। तो मित्रों हमारे पास अभी 5-6 साल पुराने धान भी हैं, कैसे जन गया है। और ये हमने गोपनीय आपको बताया है, मेरे को भी पता नहीं था। तो अब इधर ये धानों को हमने अच्छा, और इधर तो इधर कल शाम को, ये देर शाम तक हमने इसमें धान को इसकी सफाई करी। ये कुछ धानों की यहाँ पर ये ग्रेडिंग हमने कर रखी है ना। और एक चीज़ आपको ये दिखाई दे रहा होगा, जो छुपा है ना हमारा, उसको इस तरीके से रखा जाता है। देखो अभी अनायास अभी खोला हमने, कोई करके नहीं करा है, लेकिन जो भी ये काम करेगा, हम इसलिए ब्लॉग दिखाते हैं, इसलिए ब्लॉग बनाते हैं कि आने वाली पीढ़ी, अगर हमारे घर के लोग भी इसको देंगे तो छुपा को कैसा रखा जाए। तो इस छुपा को ऐसे रखा जाता है। तो ये आपने देखा होगा, हम अभी दिवाली के दिन ये छुपे में जो इसकी लिपाई होगी और इसका आलेखन होगा, तो इसके पीछे कैसा बनाया जाएगा, आगे कैसा बनाया जाएगा, ये भी एक विधा रहती है हमारी। अगिन तरफ देखो था, अगिन तरफ तो भगवान वास करने जाए। तो इसके आगे ये लक्ष्मी गणेश, और इस तरीके से गन्ने का पेड़। पिछली बार भी आपने देखा होगा, शुभ लाभ भी यहाँ पर लिखा है। देखो ये शुभ लाभ, और लक्ष्मी के पांव बनाए गए हैं। अब तो पलट, और इधर बनाया गया भूत। ये
तब इसके दरी तो जानी इसलिए ऐसे रखा जाता है। ये भी हमारी एक विधा रही है। आना वहाँ पूजा आज हमें मंडी में, और कई दूध ही ले चावल ले दूध वाल तब देखें कभी उन्हें भी आ राजू गाजू खाने मैं को कहे गाजू काटो फटाफट 30 बार भूली की से चाह और फिर गुरबा न दगड़ देना। तो बताओ फटाफट की 30 से, और यहाँ अब दिवाली शुरू है जनन। तो मित्रों मेरे ख्याल से इसी हफ्ते में अब मुख्य दीपावली और अमावस्या भी आ जाएगी। उस दिन दीपावली 5 पेट कार्तिक और 21 तारीख महालक्ष्मी छे। 5 તમે पेट 21 दी रही 21 तारीख को कई 20 कई 21 हरे दम मतलब हमारे पताड़ में ठीक दे रहा हो। हमारे पता तो मित्रों मुख्य तरीके से इसमें भी कई चर्चाएं हो रही थी। मैं एक दो बार देख रहा था, लेकिन हमारा जो पंचांग है उसमें 21 तारीख को दीपावली। दीपमालिका अमावस्या से। अच्छा, हाँ। थोड़ी देर गाय बच्चियों के साथ भी चला जाए, वहाँ पर बताया जाएगा आज की तीज की बाहर से की त्यार से। अब लौकी लोग बाग कम खाएंगे, थोड़ा ठंडा भी हो गया है। लोग नुंजे रही हरता राठन करदा रहने यो तुलसी और दीदी इनमें लोग और अब सुनो आपू कमला से आज की तीज की बार से की त्यार से। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत्तेक 7 बज रहा बढ़िया मौसम हो रहा पहाड़न में। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 12 अक्टूबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक कृष्ण पक्षी असौज 26 गते और आज षष्ठी तिथि भूली है जय सप्तमी तिथि। आज षष्ठी तिथि से भूल सप्तमी तिथि से। और अपन लोगन का हम रोज एक दिन अगिल बताते रहूँ। अब जो यो एकादश साल ये छे कुनन चूड़ी एकादश चूड़ बिजूणी एकादश साल। तो मित्रों हमार दीपावली है गए पूर्णिमा कोजागरी पूर्णिमा बटी हम खेत पात ले संभालनू और दीपावली तैयारी ले करनू। तो ये साल थोड़ा बारिश है खेत पात हमार ढीली रहे खेत पाती काम ले चलते रहो दीपावली ले मनाते रहूं। तो अपन लोगन का तिथि त्यार न बार में बताते रहूं। रोज बतनू एक दिन अगिल की भोली की तीज की बार से की त्यार से गए। तो मित्रों हमार कुमाऊनी पहाड़ी भाषा में अपन लोगन का रोज यो तिथि त्यार बार बतनू कस लगा। अगर भल लगा तो ये अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। तो मित्रों अपन रिश्तेदार अपन दगड़ुन में हमार चैनल का लाइक शेयर सब्सक्राइब ले जरूर करवाया। तो हमार घर बटी समुन में मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोग शुभ मंगलमय हो। अब हम लागनू अपन काम में अगिल कारबार करनू। मासर लागण बढ़िया तू लागण बढ़िया हैं गुरु हगण ले दिया रिया। अरे मुझे पोछो डाल के आजकल टेक्निक ये तो बड़ी आई है कि आप गुरु हगणी ले वो कोन लाग जाली में क्या बे मनी हम ले नंतन ले वो लागण्यान हगीज लागण्यान गोरन ले लागण जायन जो ये गोरन पावण्यान के कन्यान गब वो हाल के कहीं गलब जातन में फिर पोछ निकालने वाला भी तो असना करना। तो मैं वो लगा दिन एक तैगले हगीज बनन न में ठुल ठुल थापो फट फट खितन वो टिफिन गया रही करन जाल जो उसके हाँ सब आजकल एआई तकनीक आएगा। अब आदमी लोग कहाँ से आदमी ने जरूरत ना अब आदमी जरूरत है ना। ना अरे रत्ते मुँह दिखा रहे वो सब दीदी किलो दूध और सब बाजार भेजा रहे हैं बैंक जो तो आदिम छनेत मुल्ले और वहाँ शहर बटे रोज आ रहे कि कुन समाचार है नकली मावा नकली घी नकली दूध ये गाँव पहाड़न बांझ रहा है कि बेर शहर में ताता थैया कर बेर अपन नंतिनन खवन ला रहे की नकली मावा नकली दूध नकली घी। और अभी इधर से हमारे कुछ लोग भी अगर कर रहे हैं तो वो बतूम ला रहे 170 लीटर दूध जड़ ला रहे एक दिन पोरू खाले रात दूध बिना गरम कर दिया डालने 5 लीटर दूध देने ले जब 70 लीटर दूध खराब है कि वो बटी मोहना फोन आई भी सोनी की बोयनी भी हो फिर सोनी घर का बिल्कुल लाए इतना दूधन जनू का दिया का दूसरा। अरे मुँह सुना रही हूँ नकली बतासे अब जो ये खिल खिलौन बना रहे नकली अब वो खिल खिलौन ले बाजार बैठे लूण में कतन दिक्कत है
पहली बार वो- उन्हें व्याता बताश नंतिना दूध में आल्या नंतिना पेट हल्को होल गए आप वो बताश यास मुने पटकाई जा अब वो पहली बांस मिशिर को नहीं व्या ना बांस मिशिर शुद्ध बनने व्या। मित्रों अक्सर त्योहारों के सीजन में ये खबरें ज़्यादातर सुनाई देती हैं कि नकली मावा घी दूध सब पनीर बिक रहा है और इधर गांव पहाड़ की शुद्ध ताज़ा ऑर्गेनिक जो जीवन शैली है, जो यहाँ का खान पान है, लोग इसको छोड़ के निरंतर शहर की ओर जा रहे हैं और उधर शहरीकरण की चकाचौंध में लोग अपनी जीवन यापन करते हैं और इधर गांव के गांव खाली बंजर हैं और लोगों ने ये सब चीज़ें गांव पहाड़ से भी करना छोड़ दिया है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे प्रयास हमारी तरफ से भी और गांव पहाड़ की तरफ से कुछ गांव में हो रहे हैं। आपने देखा आज के ब्लॉग में कुछ इस तरीके का उत्पाद भी आज भी गांव पहाड़ से जा रहा है। तो यही सब हम हमारे ब्लॉग की थीम है और यही सब हम आपको रोज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ हमने जो राजमा तोड़ी थी अलग अलग तरीके से इसको सुखा रहे हैं। ये पहले दिन की है, ये फिर दूसरे दिन की है और इधर ये कल को तोड़ दिया। कुछ इसके गोभी के पत्ते आदि भी हैं, इसको छटनी कर देता हूँ। और इस बार ज़्यादातर हमारा राजमा की फसल बहुत कम हुई, बहुत ज़्यादा बरसात होने से हमारी ये राजमा प्रभावित रही। तो यही सब गांव पहाड़ की हमारी जो जीवन शैली है, जिसे आज भी हम गांव पहाड़ में व्यवस्थित तरीके से जीते हैं। तो मित्रों इस तरीके से सुबह का अब 8 बजने वाला है और तो मैं भी अब नहाने की तैयारी करता हूं और यही सब हमारी दिनचर्या आगे दिन भर जारी रहेगी। बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। तो ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और मित्रों अगर आप लोगों गाँव पहाड़ों का हमारी ये ब्लॉग और हमारा चैनल भल लगे तो अपन इष्ट मित्र और अपन दगड़ीन में शेयर कर सकता। तो आज दिन शुभ मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।